जीएसटी पर मोदी कैबिनेट ने अपना रुख बदलते हुए संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने ये मंजूरी कांग्रेस और राज्यों की मांग पर दी है, लेकिन विवाद अभी भी बरकरार है। केंद्र सरकार 12 अगस्त से पहले संसद में बिल पास कराने की कोशिश करेगी। कांग्रेस अंतर्राज्यीय एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर 1% का अतिरिक्त टैक्स खत्म कराना चाहती है। कैबिनेट ने जीएसटी पर जिस संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दी है, उसमें 1% मैन्युफैक्चरिंग टैक्स खत्म करने का भी प्रावधान है। ऐसे में जो टैक्स तय होगा उसमें केंद्र और राज्य का बराबर हिस्सा होगा। कुछ राज्यों की माने तो उन्हें पहले 5 साल में नुकसान की आशंका है। मोदी सरकार नुकसान की भरपाई को तैयार है। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो जीएसटी के तहत पूरे देश में सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, लिहाजा पूरे देश में किसी चीज की एक ही कीमत होगी। सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, जीएसटी ऐसे ही सारे टैक्स का इलाज है। संसद में वीडियो बनाने के मामले में घिरे आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत सिंह मान ने लोकसभा जांच कमेटी के सामने लिखित जवाब पेश किया है। मान ने कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की, मामले को बंद किया जाए। मान ने 5 पेजों के लेटर में जवाब दिया है। कमेटी ने लोकसभा स्पीकर को जवाब सौंप दिया है और मान को कमेटी के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। आप सांसद के इस मामले की सुनवाई 9 सदस्यीय जांच कमेटी कर रही है। इस मामले में 3 अगस्त तक समिति को अपनी रिपोर्ट देनी है और तब तक भगवंत मान को संसद की कार्यवाही में शामिल न होने की सलाह दी गई है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के 2 विधायकों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। बागी विधायकों में रोमी साहनी और ब्रजेश वर्मा का नाम शुमार है। रोमी साहनी पलिया सीट से विधायक हैं, जबकि ब्रजेश वर्मा बिलग्राम से विधायक हैं। दोनों ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर पैसे मांगने का सीधा आरोप लगाया। रोमी साहनी के मुताबिक बीएसपी ने साहनी से 5 और ब्रजेश से 4 करोड़ रुपए मांगे हैं। साहनी का आरोप है कि बीएसपी में एक टिकट के लिए 10 करोड़ रुपए तक मांगे जा रहे हैं। दुबई से कालीकट जा रही इंडिगो की फ्लाइट की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। आईएसआईएस के नारे के बाद विमान की लैंडिंग कराई गई। नारे के बाद विमान में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद विमान की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान उतरने के बाद सभी यात्री दहशत में दिखे। लैंडिंग के बाद फ्लाइट में सारे यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया और नारे लगाने वाले दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया। मुंबई एयरपोर्ट पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस ने नारेबाजी पर फिलहाल कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया। जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद ने कश्मीर हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। हाफिज सईद ने कहा कि कश्मीर हिंसा में लश्कर ए तैयबा का ही हाथ था। पाकिस्तान के फैसलाबाद में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आतंकी हाफिज सईद ने माना कि कश्मीर हिंसा लश्कर कमांडर के नेतृत्व में चल रही थी। हमेशा खुद को लश्कर ए तैयबा से अलग बताने वाले हाफिज ने 26/11 हमलों के बाद पहली बार आतंकी संगठन के बारे में खुलकर अपनी राय दी है। हाफिज ने कहा कि अमीर नाम के एक शख्स ने कश्मीर हिंसा की अगुवाई की थी। कश्मीर में लश्कर का अमीर सक्रिय है और बुरहान वानी के जनाजे में लश्कर के कई आतंकी भी शामिल हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में चीन की घुसपैठ की खबर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस खबर की पुष्टि की है। रावत का कहना है कि उत्तराखंड की सीमा पर चीन की सक्रियता काफी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को इस संबंध में जानकारी दे दी है। साथ ही भारतीय सेना को भी मामले में जानकारी दी गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में इससे पहले भी कई बार चीनी सैनिक आ चुके हैं और पत्थरों पर चीन लिखकर जा चुके हैं। यहाँ पर करीब 80 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में चीन अपना दावा करता रहा है। उत्तराखंड की करीब 350 किलोमीटर की सीमा चीन से मिलती है। गौरतलब है कि उत्तर पूर्व में भारत से लगी सीमा पर भी चीन की ओर से घुसपैठ की खबरें आती रही हैं। इसके अलावा लेह से लगी भारतीय सीमा पर चीनी सेना कई बार घुसपैठ को अंजाम दे चुकी है। हाल ही में लेह इलाके में चीन की ओर से आ रही जासूसी कॉल्स में आईएसआई की मिलीभगत भी सामने आई थी। सीमावर्ती इलाके में चीनी जासूसों ने भारतीय सेना के मूवमेंट और उसकी पोजीशन की जानकारी हासिल करने के लिए स्थानीय ग्रामीणों को फोन किए थे। इन कॉल्स में उन्होंने खुद को भारतीय सेना का अफसर बताया था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन की जमकर तारीफ की। ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए हिलेरी को सबसे योग्य उम्मीदवार बताया।
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा बुधवार को फिलाडेल्फिया में पार्टी डेलीगेट्स को संबोधित कर रहे थे। अपने भाषण में जोर देकर ओबामा ने कहा कि हिलेरी कठिन से कठिन मुसीबतों में भी पीछे नहीं हटती। हिलेरी मुश्किल हालात में भी फैसला लेना जानती है। वो एक माँ है और देशभक्त होने के साथ फाइटर भी है। हिलेरी अमेरिका की नई कमांडर इन चीफ बनने के लिए तैयार है। साल 2008 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के दौरान हिलेरी ओबामा की कड़ी प्रतिद्वंदी रही थी। हिलेरी ने ओबामा के पहले कार्यकाल 2009 से 2012 के बीच विदेश मंत्री के रूप में काम किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी जीतकर हिलेरी क्लिंटन ने इतिहास रच दिया है। वे अमेरिका की किसी प्रमुख पार्टी की राष्ट्रपति पद के लिए पहली महिला उम्मीदवार बन गई हैं। यमुना में अवैध खनन करना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। सहारनपुर से लगे हथनीकुंड बैराज से अचानक 1.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ दिया गया। जलस्तर बढ़ने से कई ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में बह गए, जबकि करीब 8 लोगों ने कोटघाट घाट के टापू पर चढ़कर किसी तरह से अपनी जान बचाई। टापू पर फंसे लोगों ने मोबाइल से परिजनों को सूचना दी। परिजनों की खबर पर कई थानों की पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने जिला प्रशासन को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सरवासा एयरफोर्स के अधिकारियों से बातचीत की। घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सेना के हेलीकॉप्टर ने टापू पर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया। टापू पर फंसे लोग हरियाणा के गांव कोली के बताए जा रहे हैं। 90 के दशक में लोगों के दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री आयशा जुल्का आज अपना 44वां जन्मदिन मना रही हैं। आयशा ने 11 साल की उम्र में पहली फिल्म कैसे कैसे लोग से अपना करियर शुरू किया। 2010 तक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली आयशा ने अपने 27 सालों के लंबे करियर के दौरान लगभग 52 फिल्मों में काम किया। आयशा ने 90 के दशक में खिलाड़ी, जो जीता वही सिकंदर, बलमा, रंग और वक्त हमारा है जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। आयशा ने अपनी फिल्मी करियर में आमिर, सलमान, अक्षय, कमल हासन जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया था। आयशा ने 2003 में समीर वासी से शादी कर घरेलू जिंदगी की शुरुआत की। आयशा और समीर वासी का एक बेटा भी है। टेनिस स्टार खिलाड़ी रोजर फेडरर ने रियो ओलंपिक से अपना नाम वापस ले लिया है। फेडरर ने घुटने में चोट की वजह से ये फैसला लिया। साथ ही फेडरर 2016 के पूरे सीजन के दौरान कोर्ट से दूर रहेंगे। अब तक 17 ग्रैंड स्लैम जीत चुके 34 साल के फेडरर ने अपने करियर को लंबा खींचने के लिए फैसला किया। इसके बाद मई में पीठ की तकलीफ के कारण उन्होंने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया था। फेडरर ने अपने फेसबुक पेज पर लिखकर इस बात की जानकारी दी। फेडरर ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक के युगल मुकाबलों में स्वर्ण पदक जीता था। वो ओलंपिक एकल खिताब अब तक नहीं जीत पाए हैं। वे 2012 में लंदन में ब्रिटेन के एंडी मरे से हार गए थे।